मित्रों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और एकदम मस्त होंगे। हम कुछ बहुपद के बारे में पढ़े थे, जिनमें से कुछ बच्चों का ऐसा कमेंट आया कि सर अल्फ़ा और बीटा होता क्या है, इसको एक बार फिर से हमको समझा दीजिए। देखिए, कुछ तो मैथ का भय होता है जो बच्चों में समा जाता है। मैथ का नाम सुनते ही सर बहुत कठिन है मैथ, बहुत कठिन है मैथ ईजिली तरीके से अगर आल सब्जेक्ट की बात की जाए तो मैथ से आसान कोई चैप्टर नहीं होता। ऐसा नहीं है कि मैं मैथ का टीचर हूँ तो मुझे मैथ अच्छे लगते हैं इसलिए मैं आपसे बता रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं। अगर आप निरंतर बेसिक से शुरुआत से ही मैथ को पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो कुछ सालों के उपरांत आपकी मैथ आपके लिए, कहते नहीं वो पुराना डायलॉग होता है कि सर मैथ तो हलवा है ना। हलवा तो फ़िलहाल मुझे पसंद नहीं है, लेकिन मैं कहते हैं मैथ हलवा हो जाएगी। तो ऐसे मैथ है, ठीक है। तो जो डर गया सो मर गया नहीं, जो डरता सो मरता नहीं है, जो डर गया सो डरते हुए चला जाता है, ठीक है। तो आप मैथ से सामना करना सीखिए, ना कि उससे डर कर भागिए, ठीक है। तो आज हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं अल्फ़ा और बीटा होता क्या है, ठीक है। चलिए, ये बहुपद मैंने बताया था द्विघात बहुपद का कुछ व्यापक रूप होता है। द्विघात बहुपद का कुछ व्यापक रूप होता है, मैंने लिखवाया भी था, शायद आपने नहीं देखा है। आप प्रॉपर नोट से बनाइए, ठीक है ना। आप प्रॉपर नोट से बनाइए, ऐसा नहीं कि बार बार जब हम मैं पूछूं द्विघात बहुपद क्या होता है तो आप फिर से पुरानी कॉपी पीछे पेज पलटिए, ऐसा नहीं। आप उसको अच्छी तरह पढ़िए, ठीक है। रटिए नहीं, मैथ कभी रटा नहीं जा सकता, ठीक है। तो क्या होता है, ax² + bx + c। आज मौसम भी बहुत बेईमान है, बहुत तेज़ आंधी तूफान चल रहा है। द्विघात बहुपद ax² + bx + c। आज के बाद आपका क्लियर हो जाएगा कि अल्फ़ा बीटा होता क्या है। इस लेक्चर के बाद आपको कभी भी लाइफ में कभी भी अल्फ़ा और बीटा से प्रॉब्लम्स नहीं होगी, ठीक है। तो हमने बताया था द्विघात बहुपद होता क्या है, ax² + bx + c होता है, क्लियर है। तो अगर हम यहाँ पर कोई इक्वेशन लिखते हैं 3x² + 4x + 5, क्या ये इस रूप में दिख रहा है? आप देखो, आप यहाँ प्लस से मतलब नहीं देखिए, प्लस हो या माइनस उससे मतलब नहीं, क्या इस रूप में दिख रहा है नहीं दिख रहा है। मैंने बताया क्या था, देखिए तुलना कीजिए, यहाँ पर इससे तुलना कीजिए, इसको इससे तुलना कीजिए। देखिए मैंने क्या कहा था, जो x² के साथ, जो इस x² के साथ गुणा होगा वो क्या कहलाएगा, a कहलाएगा। मतलब a = 3। जो केवल b के साथ रहेगा, जो केवल x के साथ जो b रहेगा वो क्या कहलाएगा हमारा b, ठीक है। जो केवल अकेला x का कोफिशिएंट होगा जो गुणा में होगा क्या कहलाएगा हमारा b। तो b = कितना हो जाएगा हमारा 4। अब मैंने समझाया क्या था, c क्या होता है, c होता है कांस्टेंट, कहाँ से मतलब अचर पद। तो c क्या हो गया हमारा 5 हो गया। ये हमारी क्लियर है। ये तो हमारा क्या था, द्विघात बहुपद। अगर द्विघात बहुपद की बात करें, ध्यान दीजिएगा, आज के बाद कभी प्रॉब्लम नहीं होगी आपको अल्फ़ा बीटा, ठीक है। अगर हम द्विघात बहुपद की बात करें तो हमने बताया क्या था, अगर द्विघात बहुपद की बात करें तो कितने शून्यक होंगे। शून्यक मतलब होता है मूल, उसी मूल को क्या बोलते हैं, अल्फ़ा और बीटा। जैसे अगर ये एक इक्वेशन है आपका, ये क्या है, मार्कर है, इसको एक इक्वेशन समझिए। लेट एज्यूम्ड ये क्या है, एक इक्वेशन मतलब क्या होता है, ये समीकरण, ये द्विघात समीकरण है। अब मैं कह रहा हूँ इसका फैक्टर कर दो,
मैं द्विघात समीकरण को तोड़ दिया, मतलब द्विघात मतलब दो घात वाला, मैं इसको क्या कर दिया, तोड़ दिया तो आधा इधर हो गया, आधा इधर हो गया। कितने भागों में बढ़ गया ये, दो भागों में बढ़ गया। ठीक है, तो यही है द्विघात बहुपद। ये क्या है, 3x² + 4x + 5। ठीक है, ये क्या हो गया, ये चीज़ हमारा क्या है, द्विघात बहुपद है। ठीक है, समझ आ रहा है। तो अगर द्विघात बहुपद की बात करें तो दो मूल निकलेंगे, दो मूल उसी क्या बोलते हैं, शून्य। क्या बोलते हैं, शून्य, दो शून्य निकलेंगे। ठीक है, अभी तो हम त्रिघात पढ़ाए नहीं हैं, केवल द्विघात पढ़ाए। तो द्विघात समझिए, द्विघात जब समझ में आ जाएगा त्रिघात ऑटोमेटिक आपको समझ में आ जाएगा। अगर त्रिघात की बात करें, त्रिघात बहुपद की बात करें तो त्रिघात के बहुपद की बात करें तो क्या होगा, कितने शून्य होंगे, 3 शून्य। कितने होंगे, 3 शून्य होंगे। क्लियर है। अब समझिए ये अल्फा और बीटा होता क्या है, इसको समझे आप। द्विघात बहुपद क्या होता है, ax² + bx + c। ये क्या होता है, इसकी तुलना की ये a होता है, ये b होता है, ये c होता है। ठीक है, कुछ भी हो, प्लस हो माइनस हो। जैसा अगर हम बात करें यहाँ से 5x² - 6x - 9, आपसे क्यों a क्या होगा, a क्या होगा, 5 होगा, b क्या होगा, जो x साथ होगा, तो ये b अकेला 6 नहीं होगा, इसके आगे क्या लगा है, माइनस, तो -6 होगा। क्लियर है। c क्या होगा, ये पूरा होगा, -9 होगा। ये तो a b c निकल गया। क्लियर है, ये क्या निकल गया हमारा, a b c निकल गया। अब आगे हम समझते हैं होता क्या है। ठीक है, चलिए गर्मी बहुत है, 1 मिनट। चलिए, ये द्विघात बहुपद जैसे हम सब लोग क्लास 8 में 9 में भी पढ़े हुए हैं। जैसे हम यहाँ से एक गुणनखंड ले लें, 3x² - x - 4। ये क्वेश्चन है, अब पूछ रहा का गुणनखंड ज्ञात कीजिए। गुणनखंड ज्ञात कीजिए, का गुणनखंड ज्ञात कीजिए। चलिए, 3x² - x - 4 का गुणनखंड ज्ञात कीजिए। क्लियर है। आप कभी ऐसा क्वेश्चन पढ़े हुए हो, पढ़े हैं ना। चलिए देखते हैं कैसे इसको सॉल्व करेंगे। जब इसका गुणनखंड करते थे आप सब लोग 8 क्लास में, 5th में भी है, 6th में भी है, 7th में भी है, 9th में भी है। जब आप ऐसा गुणनखंड करते थे तो इसके x की 2 वैल्यू निकलती थी। x के कितने मान निकलते थे, x के 2 मान निकलते थे, नहीं निकलते थे, x के 2 मान निकलते थे। उन्हीं दोनों मानों को हम कक्षा 10 में क्या बोलते हैं, अल्फा और बीटा बोलते हैं। क्लियर है। उन्हीं को हम x के 2 मान नाम बोलकर क्या बोलते हैं, शून्यक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, शून्यक। जैसे इसको सॉल्व करेंगे तो पहले 4 का गुणा किस में करते थे, 3 में, तो 4 तिहाई 12, 4 तिहाई कितना होता है, 12 होता है। अब देखिए यहाँ बीच में क्या है, कुछ नहीं तो 1 होता है ना। तो हम क्या कहते थे कि कुछ ऐसा जुगाड़ लगाएं कि गुणा करने 12 आवे और जोड़ने घटाने कितना आवे, 1 आवे। ऐसा करते थे ना, 4 तिहाई 12, गुणा करने 12 आवे और जोड़ने घटाने कितना आए, 1 आए। ठीक है। अगर ये गुणनखंड आपको नहीं आता तो आप कमेंट में कर दीजिएगा कि सर एक वीडियो इस पर भी बना दीजिए, तो हम एक लेक्चर केवल गुणनखंड पे बना देंगे, कम से कम 10 से 15 गुणनखंड के ऊपर। ठीक है। तो अगर हम देखें 4 में से जब 3 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 1। मतलब यही एक बन सकता है, जो इसमें दिया है वही खुद ही बन सकता है। बन सकता है, बन सकता है। चलिए देखते हैं, 3x² माइनस, यहाँ क्या लिख देंगे, 1 की जगह कितना लिख देंगे, 4 - 3। भाई 4 में 3 करें तभी तो 1 आएगा। x - 4 इक्वल टू क्या कर लेंगे, 0। क्लियर है। अब यहाँ देखिए 3x² माइनस, ये हो जाएगा 4x। अब स्टॉप, रुकिए,
4 ये ब्रैकेट के पहले किसका सिंबल है, माइनस का है। तो माइनस बहुत खतरनाक होता है, मैथ का दुश्मन कौन होता है, ये माइनस। यही प्लस माइनस पे बच्चे सारी ज़िंदगी भर गलती करते हैं। प्लस माइनस उनका क्लियर होता नहीं, कहाँ पर माइनस कहाँ प्लस होगा, और गलती कर जाते हैं। ठीक है, अगर ब्रैकेट के बाहर माइनस का निशान होगा तो अंदर का सभी चिन्ह क्या होंगे, बदल जाएंगे। यहाँ माइनस क्या बन जाएगा, ये प्लस, -4 = 0। क्लियर है। अब क्या करेंगे, यहाँ पर क्या होगा, 2 का क्या बना लेंगे, जोड़ा। 2 का क्या बना लेंगे, जोड़ा। अब देखिए यहाँ 3 है, यहाँ 4 है। क्या यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, क्या सेम मिल रहा, नहीं मिल रहा, इसका मतलब इसमें कुछ कॉमन नहीं मिलेगा। अब गिनती को छोड़ दीजिए। अब चलिए ये वेरिएबल्स पर, यहाँ x है, यहाँ भी x है। आपको देखना ये है, कभी भी कॉमन लेते समय यहीं पर सब बच्चे गलती करते हैं, कॉमन नहीं ले पाते। यहाँ तक तो कर लेते हैं, आगे कॉमन नहीं ले पाते। तो कॉमन लेना सीखिए। 2 का जोड़ा बनाइए। इन 2 जोड़ों में देखिए जो सबसे छोटा उसको बाहर लेते हैं। क्या सीखा आपने, जो सबसे छोटा हो। ठीक है, बहुत आसान तरीके से, बहुत लाजवाब तरीके से समझाएंगे। ठीक है, थोड़ा फैन चला, गर्मी काफ़ी है। चलिए, तो क्या सीखा आपने कि जो को छोटा हो। यहाँ देखिए, यहाँ कितना है, 3 है, यहाँ कितना है, 4 है, यहाँ कितना है, 3 है, यहाँ कितना है, 4 है। क्लियर है। अच्छा, यहाँ 3, यहाँ 4, तो क्या 3 और 4 कुछ कॉमन मिल रहा, नहीं मिल रहा, क्योंकि 3 के पार हम 4 नहीं आता, 4 के पार हम 3 नहीं आता, तो गिनतियों को हमने छोड़ दिया। अब बात आती है किसकी, यहाँ पर x है, यहाँ पर x है, दोनों x में छोटा कौन सा, यहाँ पर 2 बार x है, यहाँ पर केवल 1 बार x। इन x को क्या कर लिया, बाहर। इन x को क्या करोगे, जब बाहर कर ले यहाँ से x को बाहर, चलिए कर लिया। क्लियर है। अब देखिए यहाँ बचा 3, यहाँ बचा 3, 1 सेकंड, यहाँ बचा 3, सॉरी काफ़ी डिस्टर्बेंस हो रहा है ना, इसलिए थोड़ा बंद करना पड़ा। यहाँ पे कितना हुआ, 3। यहाँ पर देखिए 2x था, 1x बाहर आ गया, कितना x बचा, 1x माइनस। यहाँ 4 बचा, यहाँ x तो बाहर ही आ गया, तो ब्रैकेट को हमने कर दिया बंद। ठीक है। अब आगे देखिए, अब यहाँ पर देखिए इन दोनों में क्या कुछ कॉमन मिल पा रहा। देखिए यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, नहीं मिला, छोड़ दिया। यहाँ x है, क्या यहाँ भी x है, नहीं x है ना, इसका मतलब इसमें कुछ हो नहीं कॉमन मिला। जब कुछ भी नहीं कॉमन मिलता तो करेंगे क्या, बहुत ही आसान तरीका। जब कुछ हो ना कॉमन मिले तो करोगे क्या, हम 1 ले लेंगे। जब कुछ भी नहीं कॉमन मिलता क्या ले लेते हैं, हम 1 ले लेते हैं। तो यहाँ क्या ले लेंगे, +1 ले लेंगे, और इसी को सेम पूरा कॉपी करके नीचे इसको लिख देंगे। क्लियर है। अब इनको और इनको एक ब्रैकेट में लिख दीजिए। 2 बार आया, इनको एक ब्रैकेट में लिख दिया, और इसको किस लिख दिया, एक ब्रैकेट में लिख दिया। क्लियर है। अब ध्यान दीजिए, बराबर है ये 0 के, नहीं समझो कुछ दूसरा। अब इसको एक बार 0 बराबर दिखाओ, फिर एक बार इसको 0 बराबर दिखाओ। क्लियर है। तो यहाँ देखिए 3x - 4 = 0, तो 3x इधर माइनस उधर आएगा तो बराबर के उधर बन जाएगा ये प्लस। तो क्या निकालना, केवल x निकालना। तो x को छुपाते चलो, सबको ढकेलते चलो। सबको क्या करो, x को छोड़ दो, ऊपर और नीचे करो, नीचे है तो ऊपर करो। ठीक है, ऊपर और नीचे ढकेलो, नीचे हो तो ऊपर ढकेल दो। ठीक है। यहाँ कितना हुआ, x, ये 3 गुणा में इधर आएगा तो भाग में, x = 4/3। क्लियर है। ऐसे ही इसको कर लो, x + 1 = 0, तो इधर +1 इधर आएगा तो -1। क्लियर है। तो x की कितनी मान आया, x के कितने मान आए, x के 2 मान आए। क्या मान आए, 2 मान। x के 2 मान आए, इन्हीं दोनों मानों को क्या कहते हैं, इसको बोलते क्या हैं, अल्फा बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, बीटा बोलते हैं। डेट्स क्लियर। आप लोग गुणनखंड करते थे 9th 8th 5th 7 में, हम सब क्या पढ़ते थे, x के 2 मान, उन्हीं को कक्षा 10 में एक नाम दे दिया गया, जिनको क्या बोलते हैं, हम क्या बोलते हैं उनको, शून्यक। क्या बोलते हैं, शून्यक। और शून्यक होते क्या हैं, अल्फ़ा और बीटा। अल्फ़ा बीटा, और एक और होता क्या होता, गामा। गामा भी नहीं लगाएंगे, क्यों, क्योंकि गामा किस कब लगाएंगे, जब त्रिघात की बात करें, तो 3 घात वाला समीकरण बात करें। इसमें बात किसका कर रहा था, कितनी घात है, सबसे बड़ी घात कितनी दिखे, 2 ना, 2 घात, तो कितना निकलेगा, 2। उन्हीं दोनों क्या बोलते हैं, अल्फ़ा और
बीटा। हम सब गुणनखंड करते चले आए, x के 2 मान निकालते थे, लेकिन कभी नहीं जानते थे कि ये x के 2 मान आगे चल किस रूप में बन जाएंगे, अल्फ़ा और बीटा के रूप में जाने जाएंगे, है कि नहीं। खोदा पहाड़ निकली चूहिया, कहावत सुने हुए हैं ना आप सब लोग, वही वाली हरकत हो गई इसमें, ठीक है। तो आज के बाद अल्फ़ा बीटा आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। अल्फ़ा द्विघात बहुपद का क्या मान होता है, व्यापक रूप ax² + bx + c, ठीक है। द्विघात बात करें तो मूल कितने होते हैं, शून्य कितने होते हैं, क्या बताओगे, अल्फ़ा और बीटा होते हैं, ठीक है। अल्फ़ा बीटा क्या होते हैं, ये इक्वेशन लगा दी, ये अल्फ़ा ये हमारा हो गया बीटा, क्लियर है। चलिए आगे समझते हैं। समझ में आया अल्फ़ा बीटा क्या होता है, वही गुणनखंड जब घात करते हैं तो x के 2 मान निकलता है। x के 2 मान क्यों निकलेगा, क्योंकि क्या पढ़ रहे हैं, द्विघात बहुपद है, द्विघात बहुपद में 2 मान निकलेंगे, उन्हीं को अल्फ़ा उन्हीं को बीटा बोलते हैं, क्लियर है। चलिए आगे। अब मैंने कुछ फॉर्मूले लिखवाया था, मैंने कहा था अगर अल्फ़ा + बीटा पूछेगा, अल्फ़ा बीटा आप समझे ना, अल्फ़ा बीटा मतलब या एक मूल्य है एक मूल्य है, तो अल्फ़ा + बीटा मतलब शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल। अगर शून्यकों का योगफल पूछता तो क्या बताओगे, -b/a, क्या बताएंगे, -b/a बताओगे, क्लियर है। अगर अल्फ़ा × बीटा पूछेगा, शून्यकों का गुणनफल, तो क्या होता है, c/a। मैंने कहा था जब शून्यक दिया होगा तो आप कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, ध्यान दीजिएगा, जब शून्यक दिया होगा तो आप कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, जब शून्यक दिया होगा और समीकरण पूछेगा तो द्विघात बहुपद पूछे तो कौन सूत्र लगाओगे, x² - अल्फ़ा + बीटा x + अल्फ़ा × बीटा = 0। और इस पर मैंने पुराने इसके प्रीवियस वीडियो मतलब हमारे पुराने, आप यूट्यूब पर जाइएगा, हमारे यूट्यूब पर और प्लेलिस्ट में देखिएगा, तो हमने इस पर काफ़ी क्वेश्चन सॉल्व करवाए हुए हैं हर एक टाइप का, तो आप इस पर क्वेश्चन लगाएंगे तो आपका क्लियर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको अल्फ़ा और बीटा आप समझ में आ गया होगा कि होता क्या है, ठीक है। ये द्विघात बहुपद के सूत्र होता है, ठीक है। जब समीकरण पूछे, लिख लीजिए, जब समीकरण पूछे तो ये सूत्र लगाओगे। समीकरण पूछेगा और क्या दिया रहेगा आपको, अल्फ़ा और बीटा दिया रहेगा, तो आपको ये चीज़ यहाँ पर करना होगा, क्लियर है। अच्छा, अगर यहाँ से आपको अल्फ़ा बीटा न देकर क्या दिया होगा, सिर्फ शून्यकों का योगफल और गुणनफल, इस तरह हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब आपको इस लेक्चर से अल्फ़ा और बीटा समझ में आ गया होगा कि अल्फ़ा और बीटा रियली में होता क्या है, ये कहाँ से आया, क्या चीज़ होता है, ठीक है। आज के बाद, इस लेक्चर के बाद आपको कभी भी प्रॉब्लम्स नहीं होगी कि अल्फ़ा और बीटा क्या होगा, ठीक है। जब द्विघात की बात करें, एक बार फिर समझ लीजिए, जब द्विघात बहुपद की बात करेगा तो 2 शून्यक होंगे, कितने शून्यक होंगे, 2 शून्यक होंगे, जिनको क्या बोलते हैं, अल्फ़ा और क्या बोलेंगे, बीटा। जब त्रिघात की बात करें, बहुपद की बात करें, तो कितने शून्यक होंगे, 3 शून्यक होंगे, कितने शून्यक होंगे, 3 शून्यक होंगे, क्लियर है। ये 3 शून्यक क्या होंगे, अल्फ़ा होंगे, बीटा होंगे और गामा। तो अभी इस पर फोकस मत कीजिए, अभी इसको हम पढ़ाए नहीं हैं, अभी हम इसे द्विघात बहुपद पर चल रहे हैं। इस टाइप क्वेश्चन क्लियर हो रहे हैं तो प्रॉब्लम्स हो रही है काफ़ी स्टूडेंट को, सर अल्फ़ा और बीटा एक बार समझा दीजिए होता क्या है। तो आप इस वीडियो को देख लीजिएगा, लेक्चर आपका 4 है, ठीक है, पार्ट ऑफ 4 है बहुपद, ठीक है, क्लियर है। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा और इसको और भी शेयर कीजिए ताकि और भी बच्चों देख सकें। अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के बटन को दबा दीजिए ताकि जो वीडियो हम डालें आपके पास नोटिफिकेशन के जरिए पहुंच सके, ठीक है। जो भी प्रॉब्लम्स होगी आप समझिए, बिल्कुल मैथ मतलब समझते हैं माटी का खिलौना होता है, जब तक खेलिए नहीं तोड़कर फेंक दीजिए, इतनी आसान मैथ होती है। मैथ को अगर हम बेसिक से पढ़ें, स्टार्टिंग से बेसिक से पढ़ते जाएं तो मैथ मतलब कुछ नहीं होता, ठीक है। तो आप लोग बिल्कुल भी घबराइए नहीं, जैसे जैसे पढ़ाते चल रहे हैं फोकस करते चलिए। एक एक क्वेश्चन, ध्यान दीजिए मेरी बातों को, एक एक क्वेश्चन कहीं से बाहर से नहीं आएगा। जितना हम पढ़ाएंगे यहाँ पर आपके बोर्ड के एग्जाम में एक एक क्वेश्चन मिलेगा आपके पूरे क्वेश्चन पेपर में, ठीक है।
तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।